म्यूचुअल फंड सही है, ये सबने बहुत बार सुना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इनका मार्केट कैसे काम करता है और इसके क्या रिस्क और बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सबको डिटेल में नहीं पता होता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, व्हाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ जरूर देखते रहें, जिससे आपको म्यूचुअल फंड्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट वाइजली पर। यहाँ आपको फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आते हैं पहले सवाल पर, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल जिसका मतलब है कॉमन और फंड जिसका मतलब है मनी। इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन मनी या कॉमन फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स अपने मनी को एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाला इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होता है, जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। और ये फंड मैनेजर इस फंड को अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड एंड अदर एसेट्स में। इससे ये बेनिफिट होता है, इससे रिस्क भी मैनेज होता है और रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर हमें शेयर्स मिलते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर हमें यूनिट्स मिलती है, जिसकी एक नेट एसेट वैल्यू होती है, जिसे NAV कहा जाता है। दोस्तों, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में मेजर डिफरेंस ये होता है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जिसकी प्राइस दिन भर चेंज होती रहती है, और शेयर्स को हम लाइव मार्केट में बाय या सेल भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड यूनिट्स की NAV के साथ ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होती हैं और उनका प्राइस भी दिन में एक बार ही चेंज होता है, और वो स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद होता है, और हमारे बाय और सेल पर हमें वही सेम प्राइस मिलता है। दोस्तों, जैसे शेयर्स के प्राइस हमारे बाइंग प्राइस से बढ़ने पर हमें प्रॉफिट होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स की NAV की प्राइस हमारे बाइंग प्राइस से बढ़ने पर हमें प्रॉफिट होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक XYZ नाम का म्यूचुअल फंड है, जिसमें हम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और उसकी एक यूनिट की NAV की प्राइस आज 50 रुपीज़ है। तो हमें 50,000 डिवाइड बाय 50 यानी 1000 यूनिट्स मिलेंगी, और 3 साल बाद सपोज उस म्यूचुअल फंड की एनुअल ग्रोथ, जिसे हम CAGR भी कहते हैं, 20% ईयरली निकलती है। तो इसे हम हमारे यूनिट की NAV के बाइंग प्राइस से यानी 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 20% और 3 साल बाद है तो मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब उस यूनिट की NAV की प्राइस 3 साल बाद 30 रुपीज़ और बढ़ गई है, और अब उसकी एक यूनिट की NAV की प्राइस 80 रुपीज़ हो गई है। तो इस तरह हमारी 50,000 की इन्वेस्टमेंट पर हमें 3 साल बाद 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में हमें अच्छे रिटर्न्स तभी मिलते हैं जब म्यूचुअल फंड्स ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म कर सके, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फ़ंड मैनेजर अच्छी तरह रिसर्च और एनालिस्ट करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करे। और ऐसा करने के लिए वो खुद भी रिसर्च करते हैं और रिसर्च एनालिस्ट टीम भी हायर करते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज को ढूंढते रहते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये सब मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का बहुत खर्चा होता है, और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स हमसे फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। और ये एक्सपेंस रेशो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग हो सकती है, और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जिनकी एक्सपेंस रेशो कम हो, क्योंकि इससे हमें लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान हो सकता है। एक्सपेंस रेशो के टॉपिक पर मैं अलग से एक और डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट कर दूंगा। दूसरा सवाल है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम एक कार के शोरूम में जाते हैं तो हमें वहाँ बहुत सी सेगमेंट की कार्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि हैचबैक, सेडान, SUV और स्पोर्ट्स कार। और हर कार की अपनी एक स्पेशलिटी और पर्पस होता है। एक एडवेंचरस पर्सन को स्पोर्ट्स कार पसंद आ सकती है, और एक फैमिली मैन जिसके बच्चे हैं उसको SUV पसंद आ सकती है। उसी तरह म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और हर म्यूचुअल फंड का अपना एम होता है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। इसके आधार पर हम म्यूचुअल फंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंड्स बेस्ड ऑन एसेट क्लास, सेकंड है फंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, टाइप्स ऑफ फंड बेस्ड ऑन एसेट क्लास। इस कैटेगरी में पहला फंड आता है डेट फंड। इस फंड को फिक्स्ड इनकम
फंड के रूप में भी जाना जाता है। इस फंड में फंड मैनेजर मेनली इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। डेट फंड दूसरे फंड्स के रिलेटिवली कम रिस्की माने जाते हैं और इस फंड में दूसरे फंड्स के कंपैरेटिवली रिटर्न्स भी कम होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9% एनुअली। ये फंड शॉर्ट टर्म गोल के लिए यानी कि 1 से 3 साल के लिए ठीक होते हैं। दूसरा फंड है इक्विटी फंड। इस फंड में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज में, क्योंकि इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे रिटर्न्स देना। इस फंड में मेनली आ जाते हैं लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, सेक्टरल फंड और ELSS फंड। इक्विटी फंड्स दूसरे फंड्स के कंपैरेटिवली हाई रिस्की फंड्स माने जाते हैं, लेकिन अगर आप सही फंड चूज़ करते हैं और उसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 5 से 10 साल के लिए, तो इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 20% एनुअली या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। थर्ड फंड है हाइब्रिड फंड। इस फंड में फंड मैनेजर डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में मॉडरेट रिस्क होता है और ये फंड में अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12% की एनुअल रिटर्न देखने को मिलती है और इस फंड में मिड टर्म गोल्स के लिए यानी 3 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है टाइप्स ऑफ फंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इस कैटेगरी में 2 फंड्स आते हैं, पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ये फंड बेसिकली डेट, इक्विटी और हाइब्रिड फंड ही होते हैं, लेकिन इनको स्ट्रक्चर के आधार पर अलग से डिफाइन किया जाता है कि फंड्स में इन्वेस्ट और विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इस फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और NAV के हिसाब से बाय और सेल कर सकते हैं और ये फंड हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि इसमें आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने यूनिट्स कभी भी रिडीम कर सकते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इस फंड में प्री डिफाइंड मैच्योरिटी होती है और इन्वेस्टर्स सिर्फ लॉन्च के टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही कर सकते हैं और इस फंड में लिक्विडिटी भी कम होती है। अब तीसरा सवाल आता है वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। उनमें पहला है प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने कभी नई कार खरीदी हो लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ड्राइविंग सीख सकते हो या फिर आप एक फुल टाइम ड्राइवर हायर कर सकते हैं। यही सीन म्यूचुअल फंड्स में भी है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में आने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है और आपको अच्छे रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। दूसरा है रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको मिलते हैं पोटेंशियली हाई रिटर्न्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में। ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़े होते हैं। अगर मार्केट अच्छा जा रहा है तो आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रहे, यहाँ कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं होती, इसलिए अच्छी तरह रिसर्च करें और सही फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सके। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। आपने सुना होगा सारे एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। जब आप अपने पैसे को एक ही एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्क लेते हैं। अगर वो मार्केट गिर जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिस्क में आ सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप BSE सेंसेक्स ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही फंड में अलग अलग सेक्टर्स में 30 स्टॉक्स मिल जाएंगे। इससे आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। लास्ट है टैक्स बेनिफिट्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS के थ्रू आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं। दोस्तों, हम हर म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लमसम और दूसरा है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, लमसम और SIP के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि हमें कब लमसम और SIP करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।